विघ्नेश्वराय नमः। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती आप सभी की तीज के व्रत को स्वीकार करें और आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर तीज का त्योहार मनाते हैं। इसे हरियाली तीज या श्रावणी तीज भी कहते हैं। इस साल ये व्रत 19 अगस्त दिन शनिवार को रखा जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन मां पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा करने का विधान है। सुहागिन महिलाओं के अलावा कुंवारी लड़कियां भी अच्छी वर की कामना के साथ इस दिन तीज का व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। विधि विधान से पूजा करने के अलावा हरियाली तीज की कथा भी आज के दिन जरूर सुननी और पढ़नी चाहिए, तभी व्रत सफल माना जाता है। हरियाली तीज अखंड सौभाग्य एवं परिवार की कुशलता के लिए किया जाने वाला व्रत है। इस दिन महिलाएं पति के लिए उपवास रखकर भगवान शिव और मां गौरी का पूजन वंदन कर झूला झूलती हैं और सुरीले स्वर में सावन के गीत मल्हार गाती हैं। तो आइए आज जानिए हरियाली तीज की व्रत कथा, हरियाली तीज के महत्व के विषय में, सरल पूजा विधि के विषय में तथा हरियाली तीज के पर्व पर हरे रंग का महत्व। संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हरियाली तीज की कथा। भगवान भोलेनाथ मां पार्वती को अपना पूर्व जन्म याद दिलाते हुए कहते हैं, हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तप किया, अन्न और जल का भी त्याग कर दिया और सर्दी गर्मी बरसात जैसे मौसम की कोई फिक्र नहीं की। उसके बाद तुम्हें वर के रूप में मैं प्राप्त हुआ। महादेव कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, एक बार नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। भगवान विष्णु स्वयं आपकी तेजस्वी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर पर्वतराज बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने शादी के इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। लेकिन अब तुम्हारे पिता पर्वतराज ने ये बात तुम्हें बताई तो तुम बहुत दुखी हुई। भोलेनाथ कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि जब तुमने अपनी सखी को यह बात बताई तो उसने घनघोर जंगल में तुम्हें तप करने की सलाह दी। अपनी सखी की बात मानकर तुम मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में एक गुफा के अंदर रेत की शिवलिंग बनाकर तप करने लगी। शिवजी माता पार्वती से आगे कहते हैं कि तुम्हारे पिता पर्वतराज ने तुम्हारी खोज में धरती और पाताल एक कर दिए, लेकिन तुम्हें ढूंढ नहीं पाए। तुम गुफा में सच्चे मन से तप करने में लगी रही। सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए और तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करने का वचन देते हुए तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए गुफा तक पहुंच गए। तुमने अपने पिता से कहा कि मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। जब आप मेरा विवाह शिवजी के साथ कराएंगे तभी तुम्हारे हट के आगे पिता की एक न चलेगी और तुम्हारे विवाह कराने के लिए हामी भर दी। शिवजी आगे कहते हैं कि श्रावण तीज के दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे पिता विवाह के लिए तैयार हो गए। तुम्हारे कठोर तप की वजह से ही हमारा विवाह संभव हो सका। शिवजी ने कहा कि जो भी महिला श्रावणी तीज व्रत रखेगी, विधि विधान से पूजा करेगी, तुम्हारी इस कथा का पाठ सुनेगी या पढ़ेगी, उसके वैवाहिक जीवन के सारे संकट दूर होंगे और उसकी सभी मनोकामनाओं को मैं जरूर पूरी करूंगा। हरियाली तीज की पूजन विधि। हरियाली तीज के दिन महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करती हैं। साफ सुथरे कपड़े पहनने के बाद भगवान शिव और मां पार्वती का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इस दिन बालू के भगवान शंकर व मां पार्वती की मूर्ति बनाकर पूजन किया जाता है और एक चौकी पर शुद्ध मिट्टी में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग, रिद्धि सिद्धि सहित गणेश जी, पार्वती एवं उनकी सखी की प्रतिमा बनाई जाती है। इसके बाद माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। भगवान शिव मां पार्वती का आवाहन करें। माता पार्वती शिवजी और उनके साथ गणेश जी की पूजा करें। शिवजी को वस्त्र अर्पित करें और हरियाली तीज की कथा सुनें।
ध्यान रहे कि प्रतिमा बनाते समय भगवान का स्मरण करते रहें और पूजा करते रहें। पूजन पाठ के बाद महिलाएं रात भर भजन कीर्तन करती हैं और हर पहर को इनकी पूजा करते हुए बिल्व पत्र, आम के पत्ते, चंपक के पत्ते एवं केवड़ा अर्पण करने चाहिए और आरती करें। नैवेद्य में भगवान को खीर, पूरी, हलवा और मालपुए से भोग लगाकर प्रसन्न करें। तत्पश्चात भगवान शिव को वस्त्र चढ़ाकर तीज माता की कथा सुननी और पढ़नी चाहिए। पूजा के बाद इन मूर्तियों को नदी या किसी पवित्र जलाशय में प्रवाहित कर दिया जाता है। इसके साथ साथ वृक्षों, हरी भरी फसलों, वरुण देव तथा पशु पक्षियों को भी आज के दिन पूजने की परंपरा है। हरियाली तीज का महत्व। हरियाली तीज के दिन शिव और मां पार्वती की पूजा करते हैं। ऐसा कहा गया है इस दिन शिवजी और मां पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। इसलिए इस हरियाली तीज का व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। इस दिन मां पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। यदि हरियाली तीज का व्रत सच्चे मन से रखा जाए तो परिवार सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि इस व्रत को पूरी विधि पूर्वक किया जाए तो इसे बहुत ही फलदायी माना जाता है। सावन के महीने में प्रकृति की सौंदर्यता के लिए तौर पर देखा जाता है। धर्म ग्रंथों में स्त्री को भी प्रकृति के समतुल्य ही माना जाता है। प्रकृति की हरियाली की तरह स्त्रियों से भी जीवन में खुशी और स्फूर्ति बनी रहती है। हरा रंग खुशहाली, समृद्धि, उत्कर्ष, प्रेम, दया, पावनता, पारदर्शिता का प्रतीक है। सुहागिन महिलाएं हरी रंग की चूड़ियां परिधान अपने पति की खुशहाली, तरक्की, दीर्घ आयु और सेहतमंद जीवन के लिए पहनती हैं। मान्यता है कि हरा रंग पति पत्नी के बीच में प्रेम और विश्वास को बढ़ाता है। इसलिए तो हरियाली तीज या हरियाली अमावस्या जैसे त्योहारों में हरे रंग के कपड़े व हरी चूड़ियां पहनने की परंपरा है। इस व्रत को करने से पति की दीर्घ आयु के साथ साथ संतान प्राप्ति की इच्छा भी पूर्ण होती है। इस व्रत को करने से महिलाओं को शिव पार्वती जैसा अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। हरियाली तीज का व्रत करने से भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा भी सदा बनी रहती है। इस बार हरियाली तीज बेहद ही खास है। हरियाली तीज के दिन सूर्य और बुध दोनों ही सिंह राशि में विराजमान है, जिससे बुध आदित्य योग बन रहा है। वहीं कन्या राशि में चंद्रमा और मंगल मिलकर महालक्ष्मी योग बना रहे हैं। इस शुभ संयोग के चलते इस बार का हरियाली तीज बेहद ही खास है। वहीं नक्षत्रों की चाल की बात करें तो सिद्धि योग, उत्तरा फागुनी नक्षत्र बनेंगी। हरियाली तीज व्रत का विशेष महत्व होता है। इस दिन ग्रहों की भी उत्तम स्थिति बनी रही है। सूर्य और बुध दोनों ही सिंह राशि में हैं। इस शुभ संयोग के चलते इस बार हरियाली तीज पर की गई पूजा का शुभ फल और बढ़ जाता है। हरियाली तीज का व्रत रखकर पूजा करने के बाद अन्न जैसे चावल, गेहूं, उड़द दाल इत्यादि गरीब या फिर किसी ब्राह्मण को दान जरूर करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत को करने के बाद दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे फल की प्राप्ति अवश्य होती है। हरियाली तीज की पूजा के दौरान मां पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए। मां पार्वती के ऊपर चढ़ाया गया सिंदूर अपनी मांग में अवश्य लगाएं। इससे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है। तो यह थी हमारी संपूर्ण हरियाली तीज की व्रत कथा, पूजा विधि और महत्व। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा।